मालिक की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी। हम कई दिनों से पलटू साहब की वाणी पर विचार कर रहे हैं। आपकी वाणियाँ बड़ी गूढ़ और बड़ी गहरी हैं। संगत आगे विनती है, हम अधिकतर जो भी मैसेज डाला जा रहा है या सत्संग के कुछ अंश डाले जा रहे हैं, उनको शायद मन लगा कर नहीं सुनते, क्योंकि मन की तो आदतें हैं ना, कुछ खास सुनने की, कुछ खास जानने की। भैया, संतों की हर वाणी खास है, उनका हर विचार खास है। बाबा जी अक्सर समझाते हैं कि हमारे मन की अवस्था में प्रॉब्लम है, उनके वचनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके वचनों में कोई दिक्कत नहीं है। बाबा जी कई बार साखी भी सुनाते हैं कि एक बीबी के घर महात्मा गए। बीबी ने कहा कोई परमात्मा का जिक्र करो। आपने कहा बीबी, रब का नाम लिया कर, निंदा चुगलियाँ ना किया कर, और रोज़ाना हक हलाल के कमाई खा के अपने जीवन को व्यतीत करना है। बीबी कहती है, हाँ गल तो चंगी है, मैंने सुन रखी है, कोई और नहीं चंगी गल सुनाओ। तो महात्मा कहते हैं कि चलो मैं एक बार बाहर जंगल घूम आता हूँ, उसके बाद फिर आके सुनाऊंगा। बीबी बोली, अच्छा ठीक है, आप आओ तो मैं आपके भोजन का इंतज़ाम करती हूँ। और जब वो आते हैं तो पहले हम जानते हैं कि पहले लोग जंगल में जाते थे तो साथ कोई बर्तन, कोई लोटा, कोई डोली लेकर जाते थे। वापसी में आके उसे राख वगैरह से साफ कर लिया करते थे। वो महात्मा आए, सीधे आके माई से कहने लगे, माई ला भूख लगी है, भोजन डाल। तो बीबी कहने लगी, बाबा तेरा बर्तन तो मैला है, इसमें इतने अच्छे पकवान कैसे डालूं। तो यही फिर वो महात्मा हमें समझाते हैं कि बीबी, बस यही तेरे सवाल का जवाब है कि कितनी भी अच्छी बात बता दूं, जब तक तेरा बर्तन साफ नहीं है ना, तुझे होर लगेगी, लेकिन समझ कुछ नहीं आना। ऐसे ही मैसेज में है कि थोड़ा सा सुनते हैं, 2 बार सुनते हैं, आगे को स्वीप करके निकल जाते हैं। भाई, अगर हम जिज्ञासु हैं, अगर हमें परमात्मा की चाहत है, तो उस मालिक का जिक्र तो कोई अनजान अज्ञानी कोई भी करेगा ना, तो हमें समझ आएगा, हमें बेहतर लगेगा, हमें अच्छा लगेगा। गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में कहते हैं, सपने में बर्राए के मुख से निकसे राम, ता चरणन की पादुका मेरे तन की चाम। भक्ति का ये भाव है कि अगर कोई सपने में भी उस परमात्मा का जिक्र करता है या याद करता है, तो मैं अपने तन के चमड़ी का उसको जुत्ती बना के दूं। ता चरणन की पादुका मेरे तन की चाम। सपने ते बर्राए के जिस मुख से निकले राम। हम तो उन संतों की वाणियों को स्वीप कर देते हैं आजकल। पहले बाबा जी के सोशल मीडिया पे कुछ नहीं आता था, अब क्वेश्चन आंसर भी आते हैं तो हम विचार करके देखें, हम उसे पूरा नहीं सुनते। हमें अब बाबा जी भी के क्वेश्चन आंसर भी स्वीप करके निकलने की आदत पड़ गई है। कारण क्या है? बाबा जी अक्सर समझाते हैं कि भाई, जो चीज़ मुफ्त में मिल जाती है ना या आसानी से मिल जाती है, उसकी कदर नहीं होती। तो भाई, अगर संत मत में आए हैं तो कदर करना सीख के और उस पर अमल करना सीख के। हम तो स्वीप करना सीख रहे हैं भाई। अगर ऐसे ही हम मैसेजों को स्वीप कर रहे हैं, संतों के वचनों को स्वीप कर रहे हैं, अपने जीवन को भी स्वीप ना कर बैठना भाई। इसके स्वीप करें तो इसका तो हर्जाना हम पूरा कर भी लेंगे, लेकिन जीवन का हर्जाना हम पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं विनती कर रहा था कि पलटू साहब की सभी वाणियाँ बड़ी गहरी और गूढ़ हैं, मगर आज जो हम वाणी ले रहे हैं कोई वो भी बड़ी गूढ़ है, लेकिन आपकी प्रेरणा से, बाबा जी की कृपा से थोड़ा सा इस पे अपना विचार
रखने की कोशिश करेंगे। संगत से विनती है, प्लीज़ विचारों को पूरा सुना करें। तो आप कहती हैं कि पिया को खोजन मैं चली, आपऊ गई ही आए। आपऊ गई ही आए, कवन अब कहे संदेशा। बड़ा गूढ़ विषय है, बड़ी गहराई से समझना है कि जब मैं परमात्मा की खोज करने गई तो मेरा क्या हाल हुआ कि मैं खो गई उसमें। अब ऐसी खो गई कि मुझे अपनी ही सुध नहीं रही। और अब मैं किसको आके बताऊं वहां का हाल। कबीर साहब एक जगह कहते हैं, लाली देखण मैं चली, मैं भी हो गई लाल, और लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल। यही बात पलटू साहब कह रहे हैं कि पिया को खोजन मैं चली, आपहू गई ही आए। कि परमात्मा को मैं खोजने गई थी, लेकिन मैं खुद ही गुम हो गई। मुझ में मेरा कुछ नहीं रहा। गोस्वामी जी भी रामचरितमानस में कहते हैं, सो जाने जिन देहो जनाई। कि आपको वही जान सकता है प्रभु जिसको आप अपनी पहचान देना चाहें। और जो जाने तुम सही हो जाए। कि जो तेरे को जान लेगा उसमें और तेरे में कोई फर्क नहीं रहता। इसी चीज को पलटू साहब में कह रहे हैं कि अब मैं किसी को वापिस जाके, मैं खोजने तो परमात्मा को गई थी, लेकिन अब मैं वापिस आके क्या बताऊं, क्या उसका जिक्र करूं। भीका बात अगम की, कहन सुनन की ना है। जो कहवे जाने नहीं, जाने सो कहवे ना है। पापा जी भी अक्सर कह रहे हैं, जिन पाया छिपाया। तो हम में विचार करने की बात है कि हम जो भजन बंदगी को मान रहे हैं ना, हम सोचते हैं आंख बंद करके बैठ जाएंगे कोई टीवी सीरियल टाइप में, रूहानियत है हमारे माथे में, कुछ चलेगा और हम उसका नज़ारा या आनंद लेंगे। भाई नहीं, नहीं, सच ये है कि हमारी हस्ती खत्म होगी तब उस हस्ती को पहचानेंगे। जब हमारा होमा मिटेगा तब हम असल की पहचान कर पाएंगे। जब हम उसमें खुद रम जाएंगे। अब समुद्र में जाके बूंद गिर जाए, अब उस बूंद को कैसे निकाला जाए, वो तो समुद्र का हिस्सा बन गई। यही पलटू साहब कह रहे हैं कि मैं खोजने तो गई थी लेकिन मैं ही खो गई। मैं उसकी खोज करने गई थी लेकिन मैं खुद ही गुम हो गई। अब किसको बताऊं वापिस आके। हमें यही विचार करना है कि संत मत कोई ऊपरी विचार या साधन नहीं है। ये ऐसा साधन है जिस साधन में हम अगर गहराई में जाएंगे तो अपनी हस्ती को ही मिटा के बैठ जाएंगे। केवल एक की हस्ती रहेगी, जिसकी हस्ती है यहाँ दुनिया में। हमने अपनी एक अलग से हस्ती बना के रखी है। मेरा कुल, मेरा परिवार, मेरा पैसा, मेरा ओढ़ा, मेरा मेरा मेरा। आज की हालत देखिए, हम सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, हमें सब कुछ महसूस हो रहा है कि परमात्मा जब अपनी मौज में आता है ना, और जब हमारी करनी का हिसाब मांगता है तो क्या करता है, कहने की जरूरत नहीं है। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ लगा ही हुआ है, और सब कुछ चौपट हमने खुद करा है। दद्दा दोष ना दीजिए, दोष कर्मणा अपना। हम उस व्यक्ति की तरफ नहीं जा रहे। हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ धन कमाने में, सम्मान कमाने में,
मैं कमाने में, अहंकार कमाने में लगे हैं। मेरा परिवार, मेरे बाल बच्चे, मेरा खानदान, मेरा कुल, मेरा धर्म, मेरा देश, मेरा मेरा करते मिट जाएंगे भाई, और फिर इसी 84 में आ जाएंगे। स्वामी जी एक जगह कहते हैं कि खेई माई जन्मे, खेई खावे, खेई में रेवे, फिर खेई में मर जावे, और फिर खेई में जन्मे। विचार करने वाली बात है। इसी गंदगी में पैदा हुए, गंदगी ही खा रहे हैं, गंदगी के सहारे जी रहे हैं, एक दिन इस गंदगी में ही मर जाएंगे। फिर उस परमात्मा की तरफ हमारा ख्याल कहाँ है? हमें तो अपने आप को उन संतों के विचारों के साथ जोड़ के उस सच को पहचान करने की कोशिश करनी है। हमने अपनी हस्ती को मिटाना। अक्सर बाबा जी सत्संग में समझाते हैं, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्त बाचा है। अगर तू चाहता है ना उस असल की पहचान करना, तो पहले अपनी हस्ती को मिटा। खाक में मिल के ही गुलगुले गुलजार होता है। कभी भी कोई दाना मट्टी में डाल दो, उसमें जब फसल निकल के आती है तो कभी दाना नहीं मिलता, वहाँ दाना मिट चुका होता है। वो ठीक है कि उस एक दाने से अनेकों दाने पैदा हो जाते हैं, लेकिन वो अपनी हस्ती खो बैठता है। इसी तरह संत महात्मा हमें समझाते हैं, भाई अपनी हस्ती मिटानी पड़ेगी। अपने आप को इतना गहराई में लेके जाना पड़ेगा जहाँ जाकर फिर वो ही वो रह जाए, मैं ना रहे। और एक महात्मा है, उन्होंने भी कहा है भगवान कृष्ण का हवाला देते हुए कि जित मैं है तित हर नहीं, जित हर है मैं नाय, प्रेम गली बड़ी साकरी या में दोनों नहीं समाये। कि जहाँ मैं है वहाँ परमात्मा नहीं है, जहाँ परमात्मा है वहाँ मैं नहीं है। हम तो सारी जिंदगी मैं करते रहे, फिर संत मत में कहाँ आए हम तो संत मत को गहराई से सुनना तक पसंद नहीं करते, अमल करना तो बहुत दूर की बात है। ओ भाई, सुनना है, महसूस करना है कि क्या हम उस रास्ते पर चल रहे हैं, क्या इतनी गहराई के साथ हम अपने संतों के वचनों को निभा रहे हैं। फिर आगे कहते हैं, जे कर पिया मैं ध्यान भई, वह पिया का भेसा, आग माही जो परे सो आग हो जाए। अब कहते हैं कि जेकर पिया में ध्यान भई, कि जब मैंने उस परमात्मा का ध्यान करा तो मुझे महसूस हुआ कि मैं खुद उस पिया जैसा ही हूँ। यानी मेरा रूप और उस परमात्मा का रूप एक है। अब वाणी भी कहती है, गुरुगर भी कह रहा है, आत्म में राम, राम में आत्म। कि आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है, एक जैसे हैं। मगर इस चीज को रियलाइज कौन करेगा? जो संतों के बताए रास्ते पर चलेगा और बड़ी गहराई के साथ चलेगा। कहते मैं आग में जा परी, या जो आग में जा पड़े सो अग्नि है ज्वावे। अगर कोई आग में जाके गिर जाए, लकड़ी गिर जाए, कोयला गिर जाए, कपड़ा गिर जाए, कोई भी वस्तु आग में जाके गिर जाए, आप गौर से देखें, बाद में वो क्या हो जाता है? वो खुद भी आग का हिस्सा बन जाता है। ऐसे ही जो परमात्मा में जाके लीन हो जाता है, वो परमात्मा जैसा ही हो जाता है। वाणी कहती है, केवल ऊंचा होवे कोई, उस ऊंचे को जाने सोए। यानी परमात्मा को जानने के लिए हमें उस परमात्मा के बराबर जाना पड़ेगा। हम कभी भी अपनी बुद्धि के जरिए, अपनी अकल के जरिए उस परमात्मा को नहीं समझ सकते। फिर आप कहते हैं, मृग कीट को भेंट आप सम सोई बनावे। हम सुना होगा कि जैसे
कीट भृंगुर से जाके मिलता है तो सेम आप भृंगुर का रूप ही कीट रख के बैठ जाता है। कहते सरिता बाही के नाही सिंधु में रही समाई। अब विचार करने वाली बात है, नदी जब समुद्र में गिर जाती है तो फिर नदी कहाँ है? वो तो समुद्र ही बन के बैठ गई। तो हमें विचार क्या हम इस अवस्था में पहुंच गए हैं? क्या हम इतनी गहराई के साथ उस परमात्मा से लगन लगा के बैठे हैं? क्या हम भजन बंदगी को केवल कार्रवाई समझ के कर रहे हैं या अपनी जरूरत समझ के कर रहे हैं? भजन बंदगी हमारे अस्तित्व को मिटाएगी। बाबा जी अक्सर समझाते हैं दुनिया और संत मत दोनों विपरीत हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं। दुनिया कहती है अख खोल के देख, संत कहते हैं अख बंद करके देख। दुनिया कहती है कान खोल के सुन, संत कहते हैं कान बंद करके सुन। दुनिया कहती है जीना सीख, संत कहते हैं मरना सीख। दुनिया कहती है अपनी हस्ती बना, संत कहते हैं अपनी हस्ती मिटा। दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। हम दुनिया में रहते हुए संत महात्माओं के उपदेश को अगर लेके बैठे हैं तो उनके मार्ग पर चलना पड़ेगा। अगर हमारी चाहत यहाँ से सदा के लिए आवागमन छुटकारे का है तो हमें उनके वचन मानने पड़ेंगे। अगर हम दुनिया दिखावे के लिए, मन की तसल्ली के लिए इस मार्ग पर चलें तो हम नहीं निभा पाएंगे, हम उनकी खुशी कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। आप कहते हैं शिव शक्ति में के मिले नहीं फिर शक्ति आई। आप कहते हैं कि जब शक्ति शिव में जाके समाई तो फिर शक्ति नहीं आई, वो जाके उसमें मिल गई। जब हम उस मार्ग पर चलेंगे, जब उस परमात्मा की तरफ हमारा ध्यान जाएगा, आँखों के बीच से जाके देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि हम और वो तो एक थे। द्वैत हमने बनाया, बीच में अहंकार, मैं, काम, क्रोध का पर्दा लगा के बैठ गए। एक दोनों एक साथ रहते हैं। वाणी में एक जगह आता है कि भाई इस शरीर के अंदर परमात्मा भी बैठा है और आत्मा भी बैठे हैं पर आपस में मिल नहीं पाते। कारण हमारे होमे का है, अहंकार का है। होमे के कारण ही तो स्वीप करते हैं, करते कुछ नहीं है, बिजी बहुत ज़्यादा है। जिस कारण के लिए इस दुनिया में आए हैं वो कार्य भी पूरा नहीं कर रहे। पर संत महात्मा कह रहे हैं कि जिस कारण के लिए तू दुनिया में आया है उस कारण को कब पूरा करेगा, उस कार्य को कब पूरा करेगा भाई? बातों से तो होगा नहीं, करनी से होगा। करनी कब होगी इतनी हमारी? जब हम उसे निभाएंगे। भाई किसी को जताने के लिए, किसी को दिखाने के लिए, परिवार की खुशी के लिए भक्ति नहीं करनी, अपनी खुशी के लिए भक्ति करनी है। परिवार को तारने के लिए भक्ति नहीं करनी, अपने आप को तारने के लिए भक्ति करनी है। करनी आपो अपनी, क्या नेड़े क्या दूर, बाबा जी बार बार समझा रहे हैं। हमने किसकी जिम्मेदारी लेनी है भाई? खुद की ले लें। सिर्फ अपने लिए करनी है, न बाल बच्चों के लिए करनी, न पति पत्नी के लिए करनी, न संतान के लिए करनी। भक्ति सिर्फ अपने लिए करनी है। जो भी बिरला भागों वाला अपने संतों पर, अपने गुरुओं पर भरोसा करके इस रिश्ते को बनाएगा, मालिक उसकी भक्ति की लाज जरूर रखेंगे। और जो इस भूल में बैठा है कि वो करा लेंगे, तो भाई ये भूल ही है। ऐसा कोई कानून नहीं है कि वो कराएंगे। ऐसे हम धर्मदास नहीं है कि कबीर हमारे घर चल के आएगा। ऐसे हम माता बिल्ली नहीं है कि राजा राम हमारे घर आएंगे।
ऐसी हमारी करनी नहीं है विदुर जैसी कि वो आके हमारे घर साग खाएगा। विचार करना, हमने करनी है, बाकी भगत के बस में हैं भगवान। ये दावा, ये वादा संतों का ही फरमाया हुआ है कि भगत के बस में है भगवान। नहीं तो स्वामी जी बार बार कह रहे हैं, अपनी वाणी में स्पष्ट कह रहे हैं, राधा स्वामी दे समझाई, नहीं मानो फिर भुगतो भाई। फिर भुगतने के लिए तैयार भी रहो। तो संगत आगे विनती है कि पलटू साहब कह रहे हैं, पलटू दिवावल कह कहा, सत को झचकार जाए, ढाकन जाए, पिया को खोजन में। कह रहे पलटू दीवाल कहा, दावे के साथ कह रहा हूँ, एक बार जाके देखो तो सही और फिर वापस आके दिखा देना। जो एक बार जाएगा, जो आज यहाँ जिस हस्ती को लेके बैठा है, उस हस्ती में एक बार जाए तो सही, वापस उस हस्ती में कभी लौट कर नहीं आएगा। उसको अपनी असल पहचान आ जाएगी, अपना असल नाम पता लगेगा, अब असल पहचान पता लगेगी। तो ये बात दावे के साथ कह रहे हैं। बाबा जी भी अक्सर सत्संग में कहते हैं कि भाई नामो तुल ना पूजई, सब डिट्टी ठोक बजाई। कि भाई दावे के साथ कह रहे हैं, सुनी सुनाई गल नहीं है, करनी करके देखिए, तब समझाने बैठे हैं। तो संगत आगे विनती है, अपने संतों, अपने सतगुरुओं का वचन मानते हुए हमने अपने जीवन को जिस भरोसे के साथ उन्होंने हमें अपनाया है, उसी भरोसे पे खरा उतरने की कोशिश करनी है। वो हमारे स्वार्थ भी बनाएंगे, परमार्थ भी बनाएंगे। राधा स्वामी।